कह रहा है विद्यार्थी त्रिभुज एबीसी में पति में हो ABC में कोनो बात नहीं है ज्यादा करो त्रिभुज बोलिए ए बी सी में बी कौन कर डिग्री बा 90 डिग्री बी कौन 90 डिग्री देखते चलिए बी को 90 डिग्री शो कर दिए लोग तो यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और लिखेंगे पहले दिया है क्या है दिया लिखेंगे ना क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बोलो भैया ए बी कौन बी बराबर 90 डिग्री कौन बी बराबर 90 डिग्री बुक में कर रहा है कौन बी क्या है समकोण है और ए बी बराबर बोला 24 याम अरे भाई बोलो मत डर लगता है क्या अब बीसी बराबर हाँ ऐसे बोलिए सर 2 नंबर हम सही बात कर ठीक है बैठो रहो देखा यहाँ पे ए बी बराबर 24 हम बीसी तो ए बी का मान बोलो लगे 24 और बीसी का मान 7 होगा हमने क्या निकाल के पड़ी हम हो क्या निकाल के पड़ी बाबू तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी ए बी कोण बी बराबर का कितना दिखा दीजिए 90 डिग्री तो इसलिए देखिएगा AC बराबर ठीक है आप देखो AC निकालना है कौन निकालना है ना तो दोनों भुजा को जोड़ देते हैं दोनों भुजा क्या करते हैं तो बोलो AB के स्क्वायर और जोड़ बोले के BC के स्क्वायर हो गया वो AB के मान बोलोगे 24 के स्क्वायर और जोड़ ये कितना है बाबू 7 के स्क्वायर तो 24 कितना होला 576 हमारा मौसम का बात 1076 सर 56 नहीं था अच्छा 56 आ 7 के स्क्वायर कितना होला 55 तो ये होगा जोड़वा नहीं तो 625 600 अब देखिए आप वर्गमूल पढ़ेंगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट याद होगा आपको याद होना चाहिए 25 गुने देख रहे हैं याद करने से फायदा और नहीं के याद तो कूटत रहो 625 के तोड़ो 625 क्या करिएगा तोड़िएगा तो कैलकुलेशन आपको स्क्वायर यदि याद है ना तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है तो बोलिए वो बाहर निकल जाएगा 25 सही वैल्यू निकल गया बाबू 25 अब निकाल लीजिए जो मन पर हो तो आप देखिए सुनिए ये हो गया ना तो आप देखिए 1 नंबर में समझिएगा यहाँ क्या कहता है 1 नंबर में बोले क्या 1 नंबर में कह रहा है साइन ए अब हाला मत कर लो तो बोलो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच तो बोलोगे क्या बाबू साइन ए के लिए आधार नहीं होगा बोलिए लो ताकि यहाँ पे आधार नहीं होगा तो आधार से तो हमारा मतलब नहीं क्या चाहिए हमारा लॉन्ग तो जब ये आधार तो वही हो गया लॉन्ग एच ये कितना एच बोलिए 7/25 देखिए कोई आंसर आ गया वेलकम में एक बार पूछ रहा है आप लोग से cos ए तो cos का फार्मूला क्या होला b बटा h तो अब देखते हैं तो cos a के लिए बोलोगे आधार ही होई कि ना ए भी भुजा आधार होता आधार चाहिए तो 24 h का मान कितना हुआ 25 भारी है तो उसी तरह 2 नंबर आप लोग बनाइए जो लोग नहीं बना दिखाए 2 नंबर का बनाइए क्या लिखेंगे बाबू दिया क्या दिया है वो सबसे पहले दिया है मैं जरूर लिखेगा अब बोलो tan p माइनस कोटा अच्छा त्रिभुज दे देला ये त्रिभुज का पहले बा बोलो क्या नाम है त्रिभुज के p q p q का मान बोलो थे 12 cm और बोलिए p r का मान 13 cm कोई दिक्कत दिया है त्रिभुज p q r में कोई दिक्कत p q हो गया ना बोलो q बराबर बोलो p q बराबर p r बराबर 13 हमने का आधार निकाल के पड़ी तो q r निकाल बोलोगे तो क्या हो जाए कौन के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर कौन के स्क्वायर माइनस तो कौन कितना में बोले के पी आर के स्क्वायर माइनस बोले के पी क्यू के स्क्वायर तो पी आर कितना है बाबू 13 cm का माइनस बोलिए 12 cm तो बोलिए 13 तरह में कितना होता है बड़े हेलो 169 अब 12 बराबर ना याद करिएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगा घटाइए तो कितना होगा 25 के कितना होता है 5 बन गया अब आ जाइए इसका कितना आ गया 5 आ गया ना तो अब बोलिए क्या क्या निकालना है हमको निकालना है tan p माइनस cot r गुना में जोड़ घटा में कुछ से वैल्यू पूछ सकता तो बोलो tan p माइनस बोले cot r चलो सुजीत बाबू
टेन सरस्वती जी तो ना हो कि खाली देख लो तो नहीं याद हो जाए तो मेरा लग पढ़ेगा पड़ला टाइम देगा पड़ला कुकुर खानी नाम घूमे का पड़ला पोखरा कान पर घूम मछली देखो तो कहाँ से याद टेन पी तो टेन थीटा बराबर का होला पी बटा एकरे के उल्टा होला बी बटा टेन को उल्टा कॉट टेन को उल्टा तो टेन का जब उल्टा लिख लो सीधा लिख लो फिर उल्टा लिख दो तो चले कर अब लेकिन ही जा उल्टा ना लिखा ये जा देखे के पड़ला ठीक बा क्या देखे के पड़ला तो ध्यान दो टेन पी तो बोले कि टेन पी के लिए आधार नहीं होगा तो आधार देखो लगे नीचे चाहिए कितना मान बा 12 तो आधार 12 तो हई मालूम चल गो तो पी है नो बोलो हम माइनस है ना हो कॉट आर तो बोल रहे कॉट आर के लिए हई होई आधार तो कॉट आर के चाहिए तो कितना हो जाए 5 तो जब ई आधार 5 होगा तो लंब कौन होगा 12 तो ई देखिए 5 बटा 12 5 बटा 12 यही का हो गया बाटा का जोड़ बनाना क्या दिक्कत है हाँ क्या दिया है बोलिए दिया है क्या है दिया है बोलिए साइन ए साइन ए बराबर डी बाई तो बोलिए साइन ए का मान क्या होता है साइन ए बराबर पी बटा एच है ना 3 बटा 4 तो देखिए जो एंगल है ना एंगल के अकॉर्डिंग ही आपको त्रिभुज इसमें बनाना पड़ता है तो त्रिभुज ए है तो इसे यानी त्रिभुज एबीसी होना चाहिए तो बोलिए ए बी सी नो डाउट आई हो गया 90 डिग्री हो गया तो अब आइए साइन ए का देखिए यहाँ पे साइन ए के लिए आधार ए होगा ये भी भुजा तो आधार ए हो गया तो लंब कौन होगा BC तो लंब आपको चाहिए कितना है 3 IH का आपका 4 होगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें AB क्या निकालना पड़ेगा AB तो यानी लंब निकालना है तो h² माइनस आधार है ना जी तो बोलिए AC का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो घटाइए 4 चौका 16 माइनस 9 घटेगा तो कितना है करिए जल्दी जो लोग नहीं बना हो गया ना अब देखिए अभी ये भुजा निकाल लिए रूट कितना निकाल लिए 7 तब वैल्यू क्या निकालना है बोलिए लोग वैल्यू निकालना है cos a क्या निकालना है बाबू cos a तो cos थीटा क्या पढ़े b बटा h तो cos a तो देखिए a के लिए आधार ही होगा a भी आधार होगा तो a b का मान कितना है रूट अंदर 7 IH के मान बोलिए 4 कितना है 4 इसी तरह एक और निकालना है आपको tan ही पूछा है बोलिए tan a तो tan थीटा बराबर क्या है p बटा b बटा b तो tan a के लिए बोलिए tan a के लिए आधार a भी होगा जी तो आधार का मान देखिए नीचे लिखा हुआ है रूट अंदर 7 और p का मान कितना होगा 3 यही क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे क्या कीजिए कौन नंबर दिया है बोलिए 15 कॉट है जी कॉट ए बराबर हाँ तो बोलिए कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में है तो भागा में हो जाएगा 8 बटा 15 तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बटा 8 बटा 15 तो यहाँ से h निकालेंगे सबसे पहले त्रिभुज बनाइएगा क्या बनेगा त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी 90 डिग्री शो कर दीजिए तो कॉट ए के लिए बोलिए आधार ए होगा तो आधार का मान कितना है 8 ये कितना होगा h निकालना हो तो दोनों को क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा तो ना बन जाएगा चलिए अब भाई कितना में सेक थीटा में इसमें भी हिंट समझिए जो लोग नहीं बना कर लाए हैं वो लोग फल दिखाएंगे बना कर सेक थीटा बोलिए सेक थीटा कितना दिया है 13 बटा 12 13 बटा दिया है ना तो ये बोलिए सेक थीटा किसका उल्टा है बोलिए किसका उल्टा है सेक थीटा बोलो ना कॉस थीटा का ना है सेक थीटा कथी का उल्टा है कॉस थीटा का यानी सॉरी कॉस का क्या होता है सेक थीटा यानी कॉस का नहीं है उल्टा सीधा ये बात समझिए तो कॉस का पढ़े आप लोग फॉर्मूला कथी बोलिए b बटा h तो h बटा क्या हो जाएगा b और 13 बटा 12 यहाँ से p निकाल लीजिए तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करिएगा ना जब ये निकल जाएगा तो पूरा आपको त्रिकोणमिति का अनुपात निकालना है साइन के कॉस के टेन के तो जब तीनों को निकाल दिएगा तो उसका उल्टा कर दीजिए क्या कर दीजिए उल्टा जैसे p निकालना हो तो क्या किया जाएगा यहाँ पे
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो बोलिए कितना होता है 169 माइनस 12 बराबर 100 घटाइएगा तो 25 25 के कितना होता है 5। तो आपका पी भी कितना निकल गया 5। तो यहाँ से क्या करिए ऐसे कीजिए। तो बोलिए साइन थीटा बराबर क्या पढ़े पी बटा तो देखिए पी का मान कितना है जी 5 एच का मान कितना है 13 तो 5 बटा 13। इसी तरह cos थीटा निकालिए cos थीटा बराबर क्या पढ़े बी बटा एच। तो बी का मान बताइए पी का मान 12 एच का मान 13 तो 12 बटा 13 एगो tan बच गया। तो tan थीटा बराबर क्या पढ़े पी बटा बी पढ़े tan थीटा बराबर क्या पढ़े पी बटा बी। तो पी का मान बोलिए 5 बटा 12 हो गया। तो अब देखिए साइन के उल्टा क्या होता है बोलो सब साइन के उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो इसका वैल्यू ऊपर नीचे को ऊपर कर दीजिए एच बटा क्या हो जाएगा पी। तो इसका भी ऐसे ही कर दीजिए 13 बटा 5। उसी तरह cos का से tan का cos समझ में आया कर देते हैं जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं ना उसी तरह लिखा जाता है। नंबर लिखकर वहाँ पर क्या किया जाता है यहाँ पे नंबर इधर सॉल्यूशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है यहाँ हल करें क्या करें हल। तो यहाँ समझिए यानी 6a दिया है क्या है दिया है कोण A और बोलिए कोण B क्या है बाबू न्यून कोण ये आपके बुक में कह रहा है कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण। ठीक है अब बोलिए न्यून कोण है जहाँ cos A बराबर बोलिए जहाँ लिख दीजिए cos A बराबर cos B। ठीक है जी। तो यानी कहने का अर्थ है कि यह त्रिभुज ABC पे बात कर रहा है। कौन सा त्रिभुज पे बात कर रहा है तो देखिए A सुनिएगा A और B क्या है न्यून कोण है। तो A कोण और A कोण न्यून कोण है। तो C यहाँ पे 90 डिग्री दिखाएंगे समझ में आ रहा है ना। ये ना कि B यहीं पर लिख देंगे तब गलत हो जाएगा। A आपको न्यून कोण है यानी 90 डिग्री से एक कम है यानी ये भी 45 से भी आगे कितना हो गया 90 समझ में आया। तो अब आइए तब प्रमाण में क्या लिखेंगे सॉरी सिद्ध करना है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी बोलिए लोग क्या सिद्ध करना है हाँ कोण A बराबर कोण B ये ना सिद्ध करना है। तो ध्यान देंगे प्रमाण में चलिए क्या चीज प्रमाण में देखिए प्रमाण में हम चलते हैं देखिएगा यहाँ पर दिया है cos A बराबर cos B बोलिए cos A बराबर cos B आपके बुक में कह रहा है। तो बोलिए cos का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे B बटा H इधर भी B बटा H लेकिन अब एंगल के अकॉर्डिंग आपको देखना है। बोलिए cos A तो A के लिए आधार AC होगा तो बोलिए AC लिख दीजिए यहाँ पे H कितना हो जाएगा AB क्या हो जाएगा AB। इधर बताइए बाबू cos B के लिए आधार BC होगा तो BC H का सेम होगा AB। तो बोलिए AB कट गया इसलिए बोलिए इसलिए मत लीजिए या AC बराबर BC। तो ये बताइए जब इस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो गए AC और बोलिए BC तो जब दो भुजा बराबर हो गए तो दो कोण भी बराबर होगा ना जी। तो इसलिए कोण A बराबर कोण B यही क्या करना है समझ में आया। पूछता भी है क्वेश्चन तारीख आंसर थोड़ा देगा सिद्ध करना है आंसर वही बना है ना दिया है क्या है जी दिया है और थीटा बराबर 7/8 ओके। तो देखिए या बोलिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए b बटा p बता ना जी 7/8। इसमें क्या निकालना पड़ेगा आप लोग को इसलिए h बराबर क्या होता है √p² जोड़ b²। तो p का वैल्यू बोलिए 8 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर तो जोड़िए कितना होगा 8 का टाइम अब प्लस 7 कितना हो जाएगा 113 उतारिए। तो चलिए एक में देखिए 1 प्लस d साइन A है ना साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा फिर बोलिए 1 माइनस साइन थीटा ठीक है।
फिर बटा माइए 1 प्लस cos थीटा, फिर बोलिए 1 माइनस cos थीटा, है ना। तो एक देखिए आप लोग इसमें फॉर्मूला दिखता होगा, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए तो एगो प्लस होता है एक माइनस होता है, Yes, sir. एगो ए प्लस बी एगो ए माइनस, तो सेम वही फॉर्मूला पर सेट है ना। तो आइए एक का बोलिए एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ठीक है। फिर ये भी हो जाएगा वही चीज बा, एक का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ठीक है, ठीक है। देखते चलिए बोलो, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर क्या होता है माइनस साइन स्क्वायर ठीक है। अब आइए ये हो जाएगा बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ठीक है, ठीक है, बराबर। चलिए आप सुनिए एक फार्मूला आप लोग को पढ़ाएंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में, सुनिएगा। साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला बताया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन यहाँ समझ लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कितना हुआ 1। तो ये बताइए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को रोका जाए तो बोलो बाबू 1 माइनस, पहले से 1 है, इसको इस साइड भेजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर। फिर से समझिए यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 समीकरण है। तो बोलिए साइन को यहाँ रोक दीजिएगा तो बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना हो जाएगा, उसी तरह कॉस स्क्वायर को रोकिए, तो कॉस स्क्वायर को रोकिएगा तो 1 है पहले से, तो इसको रोके हैं तो इसको भेजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए तो हुआ कि नहीं। तो बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इतना बराबर फिर पढ़ना है आपको कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब बोलिए कॉट का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं लोग, बी बटा पी, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो बोलिए बी का मान कितना है जी, बी का मान कितना है 7, इसका मान है 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए 7 7 8 टाइम, देखिए आंसर दिया है। ऐसे भी बन जाएगा, अगर नहीं फार्मूला याद है तो साइन का फार्मूला लिखिए पी बटा एच, फिर इसका लिखिए बी बटा एच, हाँ उस पर भी बनेगा, थोड़ा लंबा बनता है, ठीक। इसको भी उतार लीजिए 2 तरह से।